उसकी ज़रूरत, उसका इंतज़ार और अकेलापन। थक कर मुस्कुरा देता हूँ मैं जब रो नहीं पाता। अब जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या हो गया? क्यों मार रहे हो मोनू बेटा को? देखिए न पापा, मैं इसे पढ़ने बैठाता हूँ, ये खेलने भाग जाता है। ओहो बेटा, चल रोते नहीं, आओ। मोनू बेटा जरूर पढ़ेगा, क्यों? और पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे कि मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों बेटा, पढ़ोगे ना? बहुत अच्छे। पापा पापा, भैया मुझे रोज मारते और मारूंगा तुझे। आज तुम पूरे पहरा नहीं सुनाओगे, मम्मी भी तुझे मारेगी। सोनू, मोनू बेटा जरूर सुनाएगा। मोनू बेटा जा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो बेटा, जाओ। सोनू बेटा जाओ, मम्मी से खाना लेके आओ। ठीक है पापा। ओहो ठीक है बेटा। पापा पापा, हाँ बेटा। मेरा टी शर्ट फट गया। बेटा कल बाजार से नए कपड़े आपके लिए ला देंगे। मेरे लिए पापा? आपके लिए भी ला देंगे। और मम्मी के लिए पापा? मम्मी की तो साड़ी पुरानी हो गई है। बेटा मम्मी के लिए भी नई साड़ी ला देंगे, ठीक है? भैया तैयार है? हाँ रामचंद्र भाई, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक है भैया, चले काम पे आओ। बेटा आप लोग पढ़ाई करो। भैया अब की बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार किसकी भी बने रामचंद्र, अपनी किस्मत नहीं बदल सकती। हम मजदूर हैं, मजदूर ही रहेंगे। भैया वोट डालने के लिए तो जाओगे ना? हाँ रामचंद्र, वोट डालने तो जाऊंगा ही, वो तो हमारा अधिकार है, उसी से तो हमारी पहचान बनती है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं मालिक। अभी तो आप लोग मतदान की बात कर रहे थे।
मालिक, हम लोग मतदान की ही बातें कर रहे थे। मालिक, मतदान के दिन हम लोग काम पे तो नहीं आएंगे ना मालिक? कोई बात नहीं, मतदान के दिन खुद ही हम तुम लोग छुट्टी कर देंगे, क्योंकि भाई हमें भी तो मतदान करने जाना है। ठीक है, तुम दोनों काम करो। भैया 1:30 बज गया, चलो लंच करते हैं। चलो। अरे वाह, मक्की की रोटी सरसों की साग। अरे वाह भैया रामचंद्र, गजब हो गया। जब से सब्जी दाल महंगी हुई ना भैया, रोज हमारे घर में साग बनती है। अरे भाई, साग सस्ती है क्या? दरअसल मेरी घरवाली जो है ना भैया, बहुत समझदार है। वो रोज खेत से साग तोड़ तोड़ के लाती है, वो मुझे बना के देती है और मैं काम पे आता हूँ। ये लो भैया, तुम भी खाओ। 2 रोटी और गुड़, तुम भी साथ खाओ। आज हमारे घर में सब्जी नहीं बनी। क्या कहूँ भैया, 60 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं मिलता है। आलू तो 40 रुपए किलो है। प्याज का दाम मत पूछिए भैया। महंगाई इतनी बढ़ गई है रामचंद्र कि आम आदमी का जीना तो दूभर हो गया है। पहले गरीबों की थाली से दाल गायब हो गई और अब सब्जी जा रही है। आखिर गरीब करे तो करे क्या? क्या रामचंद्र, पैसे भी चाहिए क्या? हाँ मालिक, पैसे तो चाहिए। ठीक है, एक 1000 आप रख लीजिए और 1000 आप रख लीजिए। मालिक, दुर्गा पूजा है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, घर के लिए राशन लेना है। 1000 रुपए से क्या होगा मालिक? क्यों भाई, सरकार की तरफ से आप लोगों को राशन नहीं मिलता है क्या? मिलता तो है मालिक, पर महीने भर में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल से 4 परिवार का पेट भर सकता है क्या? ठीक कहते हो, कोई बात नहीं, ये 500 रुपया तुम लोग और रख लो। मालिक, कल तो हम दोनों काम पे नहीं आएंगे। क्यों भाई, कल तो अष्टमी है, तुम लोग 9वीं 10वीं को छुट्टी कर लेना। मालिक, कल ही हम लोग बच्चों के लिए कपड़े और घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने बाजार जाएंगे, इसलिए छुट्टी तो करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, पर मैंने तो सोचा था अगर तुम लोग कल भी काम कर लेते तो कल की मजदूरी के साथ साथ तुम्हारे बच्चों के लिए मिठाई के पैसे भी दे देते। मालिक, मिठाई तो हम दुर्गा पूजा के बाद भी खा लेंगे, लेकिन अभी घर की जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। ठीक है, तब घर जाओ, फिर दुर्गा पूजा के बाद काम पर आ जाना। ठीक है मालिक। हेलो, क्या हुआ? मेरा बेटा छत पर से गिर गया। हे भगवान,
अरे क्या हुआ रामचंद्र? अरे क्या हुआ रामचंद्र? अरे कुछ बोलोगे? अरे क्या हुआ रामचंद्र? अरे कुछ बोलोगे? अबे क्या हुआ रामचंद्र? रामचंद्र मेरा बेटा छत से गिर गया। क्या? ला फोन इधर। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप लोग? क्या? डॉक्टर शुक्ला, आप लोग वहीं रुकिए, हम लोग तुरंत आते हैं अभी। चलो चलो रामचंद्र, चलो, कुछ नहीं होगा, चलो रामचंद्र, चलो, बैठो बैठो बैठो, चलो। अरे कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो यार, चलो। अरे कुछ नहीं होगा यार, अरे रामचंद्र चल, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। धैर्य रखो रामचंद्र, धैर्य रखो रामचंद्र, कुछ नहीं होगा, चलो। अरे कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो। अरे कुछ नहीं होगा, आ गए बस। भगवान अब क्या होगा मेरा? ये आ गया रामचंद्र, कुछ नहीं होगा, आगे चलो, आओ जल्दी, फटाफट आओ। मेरे बेटे को क्या हो गया डॉक्टर साहब? मेरे बेटे को क्या हो गया? देखिए, आप शांत हो जाइए, भगवान का लाख लाख शुक्र मनाइए कि बच्चे का सर थोड़ा फट गया, जिसके कारण बच्चे का जान बच गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप बच्चे को एक सुई लगा दीजिए। हे भगवान, मेरे बेटे का सर फट गया है। सर नहीं फटता तो खून जम जाता, फिर बच्चे को संभाल नहीं पाते। हे भगवान, मेरे बेटे का सिर फट गया। कंपाउंडर साहब, और कोई परेशानी की तो बात नहीं है? अब घबराने की बात नहीं है, दवा दे देते हैं, अब आप इसको घर ले जा सकते हैं। हाँ, देखिए, ये कुछ दवा हम लिख दिए हैं, ये दवा यहाँ दे करके पैसे ले लीजिए आप। ठीक है। कितने पैसे हुए कंपाउंडर साहब? दवाई वगैरह लगा के 2800 का बिल होता है। 2800 रुपए का बिल बन गया भैया। हिम्मत से काम लो रामचंद्र, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आखिर हमारे पैसे किस दिन काम आएंगे? क्या कहते हैं भैया, घर में तुम्हारे बाल बच्चे हैं, दुर्गा पूजा आ गया। कोई बात नहीं रामचंद्र, हम अपने बच्चे को बहला लेंगे, उनके लिए नए कपड़े और मिठाई फिर कभी ले लेंगे। ये रख लो। तुम पहले पैसे देकर मुन्ने को घर ले चलो, बात की बातें बाद में करें। ये लीजिए कंपाउंडर साहब। ये लीजिए 200 रुपये, और ये दवाई आपका। ये 200 रुपये आप रख दीजिए भैया। रामचंद्र, ये पैसे तुम ही रख लो, क्या पता फिर कभी कोई दवाई खरीदनी पड़ जाए। भैया, आप मेरे देवता की समान। रामचंद्र, चलो रामचंद्र, मुन्ने को घर ले चलते हैं पहले।
मेरे पापा। कल मेरे कपड़े खरीद देंगे ना पापा? बेटा इस बार मेला नहीं लगेगा बेटा, सरकार ने मना किया है। आगे दिवाली है ना बेटा, दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए नए कपड़े ला दूंगा। अब रो क्यों रहे हैं पापा? मैं पुराने कपड़े से दुर्गा पूजा मना लूंगा। अरे भाई, तुम लोग छुट्टी करके गए थे ना, फिर यहाँ कैसे आ गए? मालिक, हम लोगों ने सोचा कि अगर आज भी काम कर ले तो थोड़े पैसे और हो जाते, इसलिए हम लोग चले आए मालिक। अरे भाई, कल तो तुम लोगों को 15-15 रुपए दिए हैं, फिर पैसे कम कैसे हो गए? कल की सारे पैसे खत्म हो गए मालिक। क्या कहा? कल के सारे पैसे खत्म हो गए? क्या भाई, रास्ते में तुम्हारे पैसे कहीं लूट लिए क्या? नहीं मालिक। तब तुम लोग जरूर कहीं रास्ते में जुआ खेला होगा या शराब पिया होगा। नहीं नहीं मालिक, हम लोग ना ही कभी जुआ खेलते हैं, ना ही कभी शराब को हाथ लगाते हैं। जब तूने जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पिया, तो तुम्हारे पैसे कहाँ गए? नहीं मालिक, हम लोग रास्ते में थे कि पता चला कि मेरा बेटा छत से गिर गया है। हम लोग मालिक हॉस्पिटल गए, हम दोनों का पैसा वहीं खर्च हो गया। क्या सुरेश, तुमने अपने भी हिस्से का पैसा दे दिया? क्या करता मालिक, रामचंद्र के बेटे की जान बच गई, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हम दोनों साथ साथ काम करते हैं मालिक, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। काम शुरू करें मालिक? नहीं नहीं, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लगता है लौट के जाना पड़ेगा क्या भैया? क्या करोगे रामचंद्र, किस्मत को जो मंजूर होगा वही तो होगा। ये 1500 रुपया तुम रख लो और ये 1500 तुम भी रख लो। पर मालिक, आपने तो कल सारे पैसे दे दिए थे। कल के दिए गए सारे पैसे तुम लोग भूल जाओ। पर मालिक, बिना काम के इतने सारे पैसे? ये पैसे हमने तुम लोगों को दुर्गा पूजा मनाने के दिया है, आगे काम में तुम्हारे पैसे काटे भी नहीं जाएंगे। और ये 100 रुपया तुम्हारे बच्चों को मिठाई खाने के दिया, रख लो। मालिक, हम गरीब लोगों पे इतनी बड़ी मेहरबानी, महान है मालिक, आप महान हैं। नहीं सुरेश, हम महान नहीं, हम भी तुम्हारी तरह ही इस धरती का सिर्फ एक इंसान है। जब तुमने अपने दोस्त को पैसे देकर अपनी इंसानियत दिखाई है, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हम भी तुम्हारे दुख सुख में काम आवे। जाओ सुरेश, अपने बाल बच्चों के साथ दुर्गा पूजा का आनंद उठाओ। जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर ऊपर वाले का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए।